Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 4 of chapter number 14 respiration in plants. प्रीवियस सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस. अब ग्लाइकोलाइसिस मतलब आपको पता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था. सो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आप ले लो 6 कार्बन का और उसको ग्लाइकोलाइसिस से अगर पास करते हो देन आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं पायरुविक एसिड के. एक के पास कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन. नाउ पायरुविक एसिड के पास अलग अलग 2 रास्ते हैं. या तो वो एनएरोबिक में जाएगा या तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा. तो सबसे पहले आज का सेशन हमें डिस्कस करना है रिलेटेड टू दी फर्मेंटेशन. और फर्मेंटेशन मतलब कौन सा रेस्पिरेशन चल रहा है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन या तो फर्मेंटेशन का मतलब क्या है? सो व्हेन रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इट इज सेड टू बी अ एनारोबिक रेस्पिरेशन और वी कैन से दैट फर्मेंटेशन. तो जब भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में और वी कैन से दैट ऑक्सीजन कैसा होगा? इनसफिशिएंट. तो इनसफिशिएंट हो या टोटल एब्सेंस हो उस टाइम पे होने वाली रेस्पिरेशन की प्रोसेस को आप बोल सकते हो एनारोबिक रेस्पिरेशन और वी कैन से दैट फर्मेंटेशन. ओके, तो इसके अंदर एक्चुअल में होगा क्या? सो इट रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन. नो डाउट ब्रेकडाउन हो रहा है बट कैसा? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. सो ग्लूकोज का आप अगर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करोगे देन एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन वी गेट अ कार्बन डाइऑक्साइड, सम नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल और वी कैन से दैट लैक्टिक एसिड. तो एक तो ग्लूकोज का जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनॉल या तो लैक्टिक एसिड मिलेगी एंड वी गेट अ सम एनर्जी. तो CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड और एनर्जी मिलेगी जब फर्मेंटेशन के थ्रू आप इनकम्प्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करोगे तब. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. फर्मेंटेशन नाम की प्रोसेस में फिर चाहे वो लैक्टिक एसिड हो अल्कोहलिक हो कभी भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं मिलता है. इसके पीछे का रीज़न है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसा हो रहा है? इनकम्प्लीट. अब एक तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है और दूसरा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं. सो वाटर का मॉलिक्यूल कभी भी ये प्रोसेस के अंदर आपको नहीं मिलने वाला. सो मेजॉरिटी केसेस के अंदर फर्मेंटेशंस जो है 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है. सो फर्मेंटेशन आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और वी कैन से दैट इथेनॉलिक फर्मेंटेशन. ओके, अल्कोहलिक या तो इथेनॉलिक फर्मेंटेशन जनरली किसके अंदर होता है? सो इन दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी. तो ईस्ट और सम नंबर ऑफ एंडोपैरासाइट्स द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एनएरोबिक कंडीशन बाय अ सेट्स ऑफ रिएक्शन वेयर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू द CO2 एंड इथेनॉल. पर कैसी कंडीशंस होगी? एनारोबिक कंडीशंस means we can say that total absence of O2. ऑक्सीजन की टोटल अवेलेबिलिटी ना हो उस टाइम पे इट्स और एंडोपैरासाइट्स सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी एंड एंडोपैरासाइट्स ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करेंगे बाय द सेट्स ऑफ रिएक्शन. 2 रिएक्शंस होगी एंड फाइनली पायरुविक एसिड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? CO2 और इथेनॉल एंड लास्ट में वी गेट अ सम एनर्जी. ओके, सो वो रिएक्शंस पूरी दी हुई. अब वो रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें 2 एंजाइम्स को यूटिलाइज करना है. पहला है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड दूसरा है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज. सो ये दोनों एंजाइम यूज होगी 2 अलग अलग रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. तो दोनों रिएक्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही. तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो भाई ये है पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को जब पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में
आप रिएक्ट करवाते हो तो उस टाइम पे डीकार्बोक्सिलेशन मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 पायरुविक एसिड में से 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गए। दूसरा जो प्रोडक्ट बचेगा वो है एसिटाल्डिहाइड। तो अभी तक तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, अभी इथेनॉल जनरेट करना बाकी, इसलिए दूसरी रिएक्शन परफॉर्म होगा। सो ये पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एक को फैक्टर के प्रेजेंस में काम करेगा जिसका नाम है थाइमिन पायरोफॉस्फेट TPP एंड Mg2+। सो ये दोनों का काम है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करना, ताकि पायरुविक एसिड का कन्वर्जन वो 2 CO2 और 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाल्डिहाइड की जनरेट करने के लिए कर सके। ओके, नाउ एसिटाल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 के साथ रिएक्शन करना। अब रिएक्शन करना इन शॉर्ट और कुछ यहाँ पे नहीं करना है कि NaDH2 अपने जो भी हाइड्रोजन्स है वो हाइड्रोजन जस्ट सिंपली किसको दे देगा, एसिटाल्डिहाइड को। तो NaDH2 अपना ऑक्सीडेशन करेगा और एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा। तो एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन करना मतलब हाइड्रोजन देना। तो जैसे ही एसिटाल्डिहाइड को 2 हाइड्रोजन मिलेंगे उसका कन्वर्जन हो जाएगा इथेनॉल के अंदर और NaDH2 का कन्वर्जन होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD। अब आपको क्वेश्चन होगा सर ये NaDH2 कहाँ से आए, तो ये NaDH2 हमें मिलेंगे कहाँ से, फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। आपको याद है ग्लाइकोलाइसिस में 2 NaDH2 के मॉलिक्यूल मिले थे। सो ये रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज होने वाले एंजाइम का नाम है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। सो एसिटाल्डिहाइड का NaDH2 के सपोर्ट से अगर आप रिडक्शन कर देते हो देन 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के मिलेंगे एंड फाइनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। अब ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपको मैंने बताया कब परफॉर्म होगा, परफॉर्म ड्यूरिंग टोटल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये कंडीशन आपको ऑलवेज याद रखनी। सो पहला फर्मेंटेशन हुआ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें आपको क्या मिला, CO2 मिला, इथेनॉल मिला। ओके, फर्मेंटेशन का टाइप नंबर 2 तो उसका नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। Other organisms like some bacteria produce lactic acid from pyruvic acid per cup during the time of insufficient amount of oxygen। कि जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है एक्चुअल में उससे ऑक्सीजन कम होगा तो उस टाइम पे बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स पायरुविक एसिड में से क्या जनरेट करते हैं, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड बनाने के लिए खाली एक ही रिएक्शंस का यूटिलाइजेशन होगा जो आपको स्क्रीन के ऊपर रिएक्शन पूरी दिख रही है। सो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। अब ये पायरुविक एसिड का सिंपली आप रिडक्शन कर दो तो रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन का सोर्स कौन होगा, NaDH2। कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस से मिले हुए 2 NaDH2 के मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइजेशन करके पायरुविक एसिड का अगर आप रिडक्शन कर देते हो देन आपको 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एंड मिलेंगे 2 NAD। अब ये रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज होने वाला एंजाइम, जो एंजाइम का नाम है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेस इन द प्रेजेंस ऑफ Zn2+ एंड कोफैक्टर FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। सो Zn2+ एंड FMN दोनों मिलजुल के लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम के सपोर्ट से पायरुविक एसिड का NaDH2 के साथ रिडक्शन करेंगे और वी गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड एंड 2 NAD। पर लैक्टिक एसिड का कंडीशन आपको मैंने क्या बताया कि कंपलसरी आपको याद रखना है कि परफॉर्म ड्यूरिंग इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। चलो बैक्टीरिया की बात तो ठीक है, बट इन एनिमल सेल्स ऑल्सो, इवन ह्यूमन बॉडी ले लो इसके अंदर। सो एनिमल सेल्स के अंदर लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के टाइम पे मसल्स के अंदर ऑक्सीजन कैसा होता है, इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट। तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगा मसल्स में फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो पायरुविक एसिड रिड्यूस्ड हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेस। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए आपको एग्जांपल याद रखना है कौन सा, कि या तो बैक्टीरिया और दूसरा एनिमल सेल्स के अंदर दिखने वाले मसल्स। ओके, दोनों के अंदर एक एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूटिलाइजेशन हमने किया था।
जो है NaDH प्लस H+, या तो आप बोल सकते हो NaDH2। कहाँ पे मिला था? ग्लाइकोलिसिस के एंड पे। फिर से उनका रीऑक्सीडाइज्ड होगा, तो उनको रीऑक्सीडाइज्ड कर दिया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन हमें अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो एसिटाल्डिहाइड को देना था, और अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो सीधा पायरुविक एसिड को देना था। सो फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NAD+ इन बोथ दी प्रोसेस। अब दोनों प्रोसेस के अंदर देखो आप, तो यहाँ से NaDH2 अपने हाइड्रोजन सीधा दे देता था पायरुविक एसिड को, और सेकेंड रिएक्शन की अगर बात करो तो यहाँ पे NaDH2 अपने हाइड्रोजन्स किसको देता था? एसिटाल्डिहाइड को। ओके, नाउ बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड। मैंने पहले ही बताया था थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होगी। कितनी रिलीज होती है? लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड। तो ग्लूकोज में से जितनी भी एनर्जी एक्चुअल में रिलीज होनी चाहिए उनमें से खाली 7% एनर्जी रिलीज होगी, एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। अब 7% रिलीज हो रही है, उनमें से भी सभी की सभी एनर्जी एटीपी बनाने के लिए काम में नहीं आती। ऑल्सो द प्रोसेस आर हजार्डस। हजार्डस मीन्स वी कैन से दैट दिस प्रोसेस आर पॉइजनस। आइदर एसिड और अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। अब ये प्रोसेस तो पॉइजनस है, क्योंकि या तो उसके अंदर एसिड बनने वाला या तो उसके अंदर अल्कोहल बनने वाला। सो अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई व्हाट इज द नेट एटीपी। नेट का मतलब क्या होता है? आपने जो यूज की है वो निकाल देगी। सो व्हाट इज द नेट एटीपी दैट इज सिंथेसाइज्ड व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड टू अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। सो आपको कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी एटीपी आर सिंथेसाइज्ड एंड डिडक्ट द नंबर ऑफ एटीपी आर यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। सो आप देख सकते हो कि मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको दिया है कि ग्लाइकोलिसिस के बाद होने वाली प्रोसेस फर्मेंटेशन, और ये कंप्लीट स्टोरी है किसकी? एनारोबिक रेस्पिरेशन की। यहाँ पे ये प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस का आपको पता है 4 एटीपी बने थे, 2 एटीपी यूज्ड हो गए थे। सो 4 में से 2 अगर आप निकाल देते हो तो नेट गेन कितने एटीपी का है? 2 एटीपी का। सो आज से दिमाग में बिठा लो, ओवरऑल 2 ATP is get when anaerobically one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid। कि भाई मैं आपको ऐसा पूछूं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एक ग्लूकोज को अगर आप तोड़ते हो तो मिलने वाली ATP नेट गेन कितने? 4। ऐसे पूछूं कितने मिलेंगे तो 4, यूज कितने होंगे? 2, और नेट गेन ATP का कितना होगा? 2 ATP। ओके, अब जो ईस्ट है जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन परफॉर्म करता है, सो ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज रीच अबाउट द 13%। सोचो, ईस्ट खुद ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहा है, पर उसके लिए भी ये अल्कोहल का कंसंट्रेशन डेथ का रीजन बन सकता है, पॉइजन बन सकता है, हजार्डस सब्सटेंस बन सकता है। कब? जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से ज़्यादा होता है उस टाइम पे। सो व्हाट देन वुड बी अ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड। तो नेचुरली फर्मेंटेड होने वाले जितने भी बेवरेजेस है उसके अंदर अल्कोहल का कंसंट्रेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो 15 to 16%। उससे ज़्यादा अल्कोहल का कंसंट्रेशन नेचुरली फर्मेंटेड प्रोसेस के अंदर नहीं होगा। So how do you think that alcoholic beverages of alcohol contain greater than this concentration are optimal? अब अल्कोहलिक बेवरेजेस कोई भी ले लो, उसका जो अल्कोहल कंटेंट है वो ज़्यादा कैसे किया जाता है? सो उसके लिए प्रोसेस है। अब आपको पता है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस के पास क्या होगा? ओबियसली इथेनॉल हो सकता है या तो अल्कोहल होगा। ये बेवरेजेस के अंदर, इन दिस बेवरेजेस द अल्कोहल कंटेंट इज इंक्रीज देन द कंसंट्रेशन दैट इज ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन। ये भाई ईस्ट के थ्रू तो खाली 13% ही मिल रहा है, और अल्कोहल का कंसंट्रेशन बेवरेजेस के अंदर 15 to 16% कैसे?
सो उसमें क्या किया जाता है, इन दिस सोल्यूशन कंटेनिंग इथेनॉल इज हीटेड बिटवीन 80 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब जो ब्रॉथ हमें मिला है, ब्रॉथ मतलब जो मीडियम के अंदर ईस्ट फर्मेंटेशन कर रहा था, उसको 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। उसका जो भी वेपर होगा उसको कंडेंस्ड करेंगे और लिक्विड को इकट्ठा करेंगे विच कंटेन्स द हाई कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल। सो ये प्रोसेस से कंसंट्रेशन जो है अल्कोहल का वो बढ़ाया जाता है। तो ये पूरा आपको समरी दिख रहा है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस के थ्रू आपको क्या मिल गया, पायरुविक एसिड। अब वो पायरुविक एसिड के थ्रू अगर इनसफिशिएंट अमाउंट है ऑक्सीजन का तो लैक्टिक एसिड मिलेगा, और अगर एकदम एब्सेंस है तो इथेनॉल प्लस CO2। इवन ये भी आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है कि वो एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर आप देखोगे, सो ग्लूकोज का जब भी ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ब्रेक डाउन हुआ तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या मिला, पायरुविक एसिड की 2 मॉलिक्यूल्स, जिसमें 2 NADH2 के मॉलिक्यूल्स मिले थे। इवन आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 ADP प्लस 2 फॉस्फेट। तो यहाँ पे नेट गेन दे दिया है 2 ATP। ओके, अब पायरुविक एसिड के पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं, तो उसके पास 2 अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। 2 रास्ते में पहला है ईस्ट और एंडोपेरासाइट्स में एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगा, 2 इथेनॉल प्लस 2 CO2। ये है अल्कोहल फर्मेंटेशन, और ATP आपको कितना बताना है, 2। अगर बैक्टीरिया और एनिमल मसल्स का एग्जांपल ले लो, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो तो खाली 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। याद रखना यहाँ पे आपको CO2 का मॉलिक्यूल्स एज अ एंड प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। एंड ATP के नंबर बोलो तो वो भी 2 ATP। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके 2 एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एज वेल एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।